नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामईन इज़्ज़त, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हदीस पाक है, और जो आज का मौजू है कि कामिल मुसलमान कौन है। हदीस पाक में बयान किया गया, इसको रिवायत हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, और मुहाजिर वो है जो ममनू चीज़ों को छोड़ दे, यानी जिन चीज़ों से अल्लाह और उसके रसूल ने मना फरमाया उन चीज़ों को तर्क कर देना फरमाया, वो मुहाजिरीन में शामिल है। ये थे बुखारी शरीफ के अल्फाज, और जो मुस्लिम शरीफ ने रिवायत किए हैं, जो मुस्लिम शरीफ ने दर्ज किए हैं, वो इस तरह है कि एक हजरत इंसान मेरे आका की बारगाह में हाजिर हुआ। अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसलमान कौन बेहतर है, कौन सा मुसलमान बेहतर है? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान अमन में रहें, फरमाया वो मुसलमान बेहतर है, वो मुसलमान कामिल मुसलमान है। और आप अमर बिन आस, कौन? जो इस हदीस पाक के रावी हैं, जो इस हदीस पाक को दर्ज करने वाले हैं, आपका नाम अमर बिन आस इब्ने वाइल के बेटे हैं। आप अपने वालिद से पहले ईमान ला चुके थे, और आपने ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से अहादीस को लिखा यानी दर्ज फरमाया, जिनकी तादाद 700 है। और आप आखिर उम्र में, यानी जब आप बुढ़ापे की उम्र में पहुंचे तो आप नबीना हो चुके थे। 63 हिजरी में ताइफ या मिस्र में इनकी वफात हुई। तो मेरे आका ने फरमाया, कामिल मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, यानी हर तरह से मुसलमान वो है जो अपने मुसलमान भाई की गीबत चुगली ना करे। तो इस हदीस पाक में पहले जुबान का जिक्र फरमाया गया और बाद में हाथ का जिक्र फरमाया गया, क्योंकि बनिस्बत हाथ के जब इंसान किसी से गुफ्तगू करता है, अगर उसकी गुफ्तगू अच्छी होगी तो उसका असर भी अच्छा पड़ेगा। जो हमारे मुखातिबीन होंगे, अगर हमारे अच्छे अल्फाज होंगे तो हमारी वो तारीफ करेंगे, दूसरों को बताएंगे कि फलां आदमी अच्छी गुफ्तगू करता है, अच्छे अल्फाज के साथ पेश आता है। मिसाल के तौर पर जब हम किसी दुकानदार के पास जाएं, वो हमारे साथ इखलाक के साथ पेश आए, अदब के साथ पेश आए, अच्छे अल्फाज के साथ हमारे साथ गुफ्तगू करे, तो हम बाद में हम दूसरों को भी बताएंगे कि फलां दुकानदार बहुत अच्छा है, वो अच्छे इखलाक के साथ पेश आता है, अच्छे गुफ्तगू करता है, बदतमीज़ी नहीं करता, तो हम उसकी तारीफ़ करेंगे, हम उसकी मज़म्मत नहीं करेंगे। क्योंकि जब इंसान अल्फाज को बोलता है, अल्फाज की अदायगी करता है, अल्फाज किसी से कलाम करता है, तो हर चीज़ का एक मरकज़ होता है। तो जो अल्फाज का मरकज़ है वो दिल है, वो मरकज़ है। क्योंकि हम किसी से पूछे, यार तू क्यों परेशान है, वो कहता है, यार फलां ने मेरे साथ इस तरह बदतमीज़ी की, ये अल्फाज मुझे कह दिए, और मैंने वो दिल पर ले लिए हैं। क्योंकि अल्फाज दिल पर असर करते हैं, तो इसलिए अल्फाज का मरकज़ दिल है। तो अगर हमारे अल्फाज अच्छे होंगे तो दूसरे पर अच्छा असर पड़ेगा, वो हमारी गुफ्तगू से परेशान नहीं होगा। तो इसलिए फरमाया गया, अगर आपने अपनी ज़ुबान को कंट्रोल कर लिया तो उसने अपने पूरे जिस्म को, जिसने अपनी ज़ुबान को कंट्रोल कर लिया, गोया कि उसने अपने पूरे जिस्म को कंट्रोल कर लिया। तो इसलिए फरमाया गया कि कामिल मुसलमान, बेहतर मुसलमान वही है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। तो इसी तरह एक काफिया का शेर है, नहव की किताब है, उसमें मैं मफहूम इसका बयान कर देता हूँ। वो कहता, शायर कहता है कि खंजर के ज़ख्म तो मिट जाते हैं, लेकिन जो ज़ुबान का ज़ख्म होता है वो नहीं मिटता। क्योंकि ज़ुबान का जो अल्फाज, हम ज़ुबान से अल्फाज अदा करते हैं, अगर वो अल्फाज अच्छे होंगे तो अच्छा असर पड़ेगा। इसलिए फरमाया ना उस काफिया के शायर ने कि जो अपना खंजर का ज़ख्म होता है वो तो मिट जाता है, ज़ुबान के ज़ख्म नहीं मिटते।
اگر ہم کسی کی صلح کروانا چاہیں تو وہ کہتا ہے صلح کرنے والا کہ میں اس کو تھپڑ تو معاف کر دوں گا، لیکن اس نے مجھے یہ الفاظ کہے تھے، وہ میں الفاظ اس کو معاف نہیں کروں گا، کیونکہ الفاظ سے حضرت انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہماری جو گفتگو ہو وہ اچھی ہو، جب ہم کسی سے خطاب کریں، جب کسی سے ہم بات کریں تو ہمارے الفاظ اچھے ہوں، تاکہ ہمارے الفاظ سے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ ہو۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو اپنی زبان اور ہاتھوں پر کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زبان سے ہمارے مسلمان بھائی اور ہمارے ہاتھوں سے ہمارے مسلمان بھائی محفوظ رہیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔